नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस सभी तक क्लियर आ रही होगी। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों में क्या डिफरेंस है? वो जो 11वीं तक के पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं, जो 5वीं तक को पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं, या हम ग्रेजुएशन के बाद कौन से टीचर बन सकते हैं, हम मास्टर डिग्री करेंगे तो कौन से टीचर बन सकते हैं, हमारी सैलरी कितनी हो सकती है, और सर हमारे पास क्या पावर, क्या अथॉरिटी हो सकती है, क्या हम भी लेक्चरर कहलाए जा सकते हैं, क्या हमें भी बीएड करने की ज़रूरत है, क्या हमें भी सीटेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत है। तो इन सभी के सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। मैं आपका दोस्त मोनू मधुकर आपका स्वागत करता हूं अपने फेवरेट चैनल रूट टू फिजिकल एजुकेशन में। तो आप सभी को पता होगा, आई एम ए पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और आज हम बात करेंगे आपके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के बारे में। चलिए आसान भाषा में समझते हैं एक्चुअली में है क्या। देखिए, आपने ये तीनों ही नाम सुने होंगे सभी ने, कोई कभी पीआरटी सुना होगा, कभी टीजीटी सुना होगा, कभी पीजीटी सुना होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको पीआरटी के बारे में बताते हैं। हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपके लिए बना के रखी है ताकि आपको भी ज़्यादा समय ना लगे और आप चीज़ों को बहुत आसानी से जल्दी समझ जाए। पीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है भैया? प्राइमरी टीचर, और ये आपके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी टीचर। इसके लिए कौन सा एग्जाम होता है? तो इसके लिए आपका डीएलएड होता है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये 12वीं के बाद कर सकते हैं आप। 12वीं में आपके 50% नंबर हो कम से कम, उसके बाद आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं, और इस डिप्लोमा के बाद में आप पीआरटी टीचर बन सकते हैं। क्या बीएड वाले भी कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो डीएलएड वाले ही इसको करते हैं, लेकिन कहीं कहीं या कभी कभी आपको बीएड में भी अलाउ कर दिया जाता है पीआरटी के लिए। बस इतनी बात पीआरटी की थी। पीआरटी वाले 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी के बारे में। अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि टीजीटी बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को। और जो टीजीटी वाले टीचर्स होते हैं वो सभी 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके साथ डील करते हैं मेनली। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? तो एलिजिबिलिटी क्या है? आपके पास में बैचलर्स होनी चाहिए। जो 12वीं के बाद आप कॉलेज पढ़ते हैं वो कॉलेज 3 साल के आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बोलते हैं ना, लड़का हमारा ग्रेजुएट है या लड़की हमारी ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएशन आपके पास में होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद में आप सीटेट देके क्वालिफाई हो सकते हैं और टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। सीटेट क्या होता है भैया? सेंटर लेवल पे ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो टीजीटी टीचर होते हैं मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया। इसमें स्पोर्ट्स में टीचर जो होते हैं सारे के सारे संभालते हैं आपके टीजीटी टीचर्स ही आपके बच्चों को खिलाने का काम करते हैं। जैसे कि आप टीजीटी बनते हैं एनवीएस में या DSSB में या फिर केवीएस में, केंद्र विद्यालय में, तो आप बच्चों को खिलाएंगे एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी। आप टीजीटी पीईटी हैं, यानी कि टीजीटी लेवल पे आप पीईटी हैं, तो आप बच्चों को खिलाएंगे, टीम ले जाएंगे, बच्चों के गेम्स, स्पोर्ट्स और 10वीं तक की जो भी पढ़ाई लिखाई है उसको भी आप देखेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके मुख्य तौर पर पीजीटी के बारे में। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और इसमें जो टीचर्स होते हैं इनको लेक्चरर्स भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। और 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को साथ डील कौन करेंगे? आपके पीजीटी। इनका काम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को संभालना नहीं होता है। अगर आप पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में लगते हैं तो आप खिलाएंगे नहीं, मोस्टली टीजीटी ही संभालते हैं, टीजीटी ही खिलाते हैं। लेकिन अगर आप पीजीटी लगे हैं तो आप आराम से कुर्सी पे बैठेंगे और यूँ कह सकते हैं आप पढ़ाई के साथ ज़्यादा डील करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे अगर आप फिजिकल एजुकेशन में हैं। बाकी सब्जेक्ट तो आप फिर अगर दूसरे टीचर हैं तो फिर आपका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना है ही नहीं। तो
ये बात आपकी रही पीजीटी के बारे में। और पीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपके बीएड होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास में मास्टर्स होनी चाहिए, मास्टर्स होनी जरूरी है। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन के बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपका मास्टर्स, तो मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तब आप पीजीटी टीचर लग सकते हैं। तो पीजीटी के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको कुछ चीजें बताते हैं, जैसे कि आप केवीएस में, एनवीएस में, DSSB में, इन सभी में टीचर लगते हैं, तो इसके लिए आपको सीटेट की आवश्यकता होती है। लेकिन सीटेट की आवश्यकता पीजीटी के लिए नहीं होती है, ठीक है, पीआरटी और टीजीटी के लिए। अब सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट होता है सेंटर लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बात ध्यान रखना। तो कोई भी एग्जाम हो फिजिकल एजुकेशन का, उसमें सीटेट नहीं मांगते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल, जितने भी हमारे साथी हैं सभी के लिए बहुत खुशखबरी है कि आपको सीटेट नहीं देना होता है। आप डायरेक्टली DSSB का, केवीएस का या नवोदय का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि देते भी आते हैं और डायरेक्ट टीचर लगते हैं आप, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो इनकी तैयारी करो, इन सभी की। तो केंद्र विद्यालय या आपका नवोदय विद्यालय या DSSB सभी में सीटेट की आवश्यकता होती है। अदर सब्जेक्ट की, फिजिकल एजुकेशन वालों को इसकी आवश्यकता नहीं होती सीटेट की, ये बात ध्यान रखना। उसी के साथ साथ में अदर जो स्टेट होते हैं उनकी अपनी अलग अलग उनके, जैसे हरियाणा में HTET मांगते हैं, मध्य प्रदेश में MP-TET मांगते हैं, और यूपी में UP-TET मांगते हैं। लेकिन यूपी में हमारे फिजिकल एजुकेशन का नहीं होता है UP-TET, MP में होता है फिजिकल एजुकेशन का, हरियाणा में भी होता है, जम्मू कश्मीर में भी होता है, J&K टेट, पंजाब में भी होता है भैया पंजाब टेट। ऐसे ही अलग अलग स्टेट आपके कोई फिजिकल एजुकेशन में मांगता है, कोई नहीं मांगता है। अभी रिसेंटली आपके हरियाणा में भी देखे होंगे, MP में भी देखे होंगे। हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे हमसे जो पढ़ रहे थे, सभी ने लगभग HTET भी, TGT PGT दोनों क्लियर किए हैं एक ही बार में, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। और MP-TET के भी PRT और TGT दोनों ही क्लियर किए हैं, बहुत अच्छे। अभी ये भी HSSC में भी इनका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो मैं आपको शो करूंगा, दिखाऊंगा कितने बच्चे हमसे पढ़ के और सरकारी नौकरी लग गए। और ऐसे ही मैं आपको MP-TET में भी दिखाऊंगा। MP-TET का तो हो चुका है, MP TGT और MP PRT में जो बच्चे अभी फाइनल सेलेक्ट होंगे उनका भी दिखाऊंगा। तो ये आपकी कुछ मुख्य बातें थी। आपको फिलहाल दोबारा से मैं नॉलेज दे दूं, इन सभी की सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कितनी सैलरी होती है, इनका वर्कलोड क्या होता है, ये तो सभी को मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको 4 या 5 लिंक देखने को मिलेंगे। एक पहला है आपका व्हाट्सएप का लिंक, दूसरा आपका टेलीग्राम का लिंक है, तीसरा भी टेलीग्राम क्विज का लिंक है, और चौथा आपके लिए बना रखा है दैट इज टेलीग्राम में ही वैकेंसी का, जिसमें आपकी वैकेंसी आती है उसके लिए। फिर आपका इंस्टाग्राम का एक इंस्टा का लिंक है जो कि मेरा पर्सनल है, और दूसरा इंस्टा का लिंक है वो है आपका फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें आपको सारी नॉलेज मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक है सभी को फॉलो कर ले, हमसे जुड़े रहें। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे ऐसे ही मिलती रहेगी। और नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। कमेंट में ये बता दें आप कि क्या आपको अगली वीडियो का टॉपिक जो हमको बताएंगे या फिर आपको चाहिए जिस भी टॉपिक पे वीडियो, तो वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी मिलते रहेंगे इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।